बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सज़ा और तामीराती इंडस्ट्री के लिए ऑर्डनेंसेस की मंजूरी दे दी है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कोरोना वायरस से मुतल्लिक हिदायत जारी करते हुए कहा है कि माह रमज़ान मुबारक के लिए उलमाए कराम से मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हुकूमत पर तनकीद की, कहते हैं कि वफाक की गलत तरजीहात के नताइज का पूरा मुल्क सामना कर सकता है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। क्या आप समझते हैं इससे लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हो सकती हैं आने वाले दिनों में? कवानीन तो पहले भी हैं हमारे मुल्क में, और कवानीन आते जाते हैं, आते रहते हैं। अमल दरामद उन पर कितना होता है, कितना नहीं होता जी, उसके बारे में क्या बात की जाए पाकिस्तान में बैठ के। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो उस पर पता नहीं कितने कानून मौजूद हैं, क्या है। तो एक और आ गया, चलें जी, अल्लाह खैर सल्ला। कितनी इंक्वायरी कमेटियाँ बनती हैं, क्या होता है। इससे लोग अब जो है वो बड़ी हद तक पाकिस्तान के लोग बेजार भी हो गए हैं और इससे आवाज़ार भी आ गए हैं मौजूदा हालात में। इसलिए ज़्यादा मैं इनके ऊपर ना तवज्जो देता हूँ और अपना ध्यान देता हूँ, ना वक्त बर्बाद अपना करना चाहता हूँ। बात यह है कि एक तो ये कोरोना जो है, अल्लाह ताला इससे तमाम दुनिया को और पाकिस्तान को खैरियत से निकाले इस वबा से। और एक इससे पहले मैं ज़रा कुछ और स्टेटिस्टिक्स और कोई जो इतलात हैं उसके हवाले से बात करूँ। मैं सिर्फ ये बात सोचता हूँ कि अगर अचानक ये खबर आए कि कोरोना ख़त्म हो गया, इसका इलाज हो गया, दुनिया में गायब हो गया, तो बाकी मुल्क जहाँ पर ये वबाएँ फैली हैं उनका तो मुझे इल्म है कि वहाँ पे क्या होगा। मतलब मिसाल के तौर पे मुझे स्पेन का अंदाज़ा है कि वहाँ पे लोग क्या करेंगे। लोग गिरजाघरों में जाएंगे, लोग रोएंगे, मातम करेंगे अपने अंदाज में, कोई वहाँ पे सोग मनाया जाएगा। वहाँ पे लोग अपने प्यारों को ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, उनके नामों के ऊपर कोई काम होगा। वहाँ पे कोई जो उनका अंदाज़ है सोग मनाने का, हो सकता है वो शमें जलाएं, वहाँ पे करें। अमेरिका का मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पे क्या होगा। इतनी बड़ी तादाद में अमवात के बाद न्यूयॉर्क जब खुलेगा तो न्यूयॉर्क में क्या मनाजिर होंगे। अपने डॉक्टर्स को या अपने और प्यारों को, जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, वो सारे। मुझे मगरिब का तो अंदाज़ा है। मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि अगर कोरोना ख़त्म हो जाए तो कल हम क्या करेंगे। नाचेंगे, गाएंगे, गालियाँ देंगे, जो कि अभी इस बर्बादी और इस वबा के दौरान भी जो कौम चोरी करती रही है, पैसे कमाती रही है, ये ज़कात के पैसों में लूट मार करती रही है, एक दूसरे को गालियाँ देते रहे हैं, बैठ के सियासत होती रही है। वो तो एक आध दिन पहले जो मुलाकात हुई है उसके समरात के नतीजे में ये पिछले 2 दिनों से गालम गलूज बंद हुई है कुछ। ये डॉक्टर्स जो हैं कोयटा के, उन्होंने वो सामान खरीद के मास्क डोनेट किए हैं। तो मास्क तो मार्केट में बिक रहे थे, चाइना के मास्क, जो चाइना से भी सामान है वो बिक रहा है मार्केट में। तो बात यह कि अगर फर्ज करें ये ख़त्म हो, और अल्लाह करे हो जाए, लेकिन इसका असर क्या हुआ। सवाल ये कि एक अजाब, एक वबा, एक इशारा आता है ना, वो कौमों को कोई ना कोई चीज़ सिखा के गुजरता है, मजबूत कर जाता है, इकट्ठा कर जाता है, कहीं पे कुछ सिखा जाता है। कोई यानी आप देखें काबा, आप देखें मदीना मुनव्वरा, जो कौम वहां के मनाजिर देख के नहीं सुधर रही, जिनको रोज इतना मिल रही है कि 10,000 20,000 मौत हो गई, जनाजे हो गए, तरावी नहीं होगी इस साल, हज का कुछ नहीं पता इस साल, ईद की नमाज का नहीं पता, वो यानी उसके बावजूद, और मैं कौम की बात नहीं कर रहा, कौम की बात तो मैं कभी कर ही नहीं रहा। भुगत कौन रहे हैं लोग जिनकी नौकरियां चली गई। 60,000 बंदा पाकिस्तान अभी आना है बाहर से, 60,000 जो आ चुके हैं वो नहीं, जो मशरिक वुस्ता और दीगर ममालिक से पाकिस्तानियों ने आना है अगले 15 से 20 दिनों के दौरान, जिनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं या खत्म होने जा रही हैं,
ये सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक उनकी तादाद 60,000 है जिनके लिए खुसूसी परवाजें चल रही हैं। ये कोई फंसे हुए तो लोग अलग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी नौकरियां मुस्तकिल तौर पर खत्म हो गई हैं, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, यूरोप में 60,000। और मैंने एक आला हुकूमती शख्सियत से पूछा, मैंने कहा 60, मतलब मैं इसमें कंफ्यूज हूं, मैंने 60,000 लोग आ रहे हैं, तो उनका 60,000 आ रहे हैं। तो अब ये 60,000 वो लोग हैं जो अपने घरों पे यहाँ पैसे भेजते थे, रेमिटेंसेस भेजते थे। अवाम ने तो भुगत लिया, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, लोग अब अभी भी सड़कों पे चले जाएं मास्क लगा के घूम रहे हैं। दिहाड़ीदार जो थे जिनको कोई पैसे मिलने थे, क्या उसमें भी खाए गए पैसे। नौकरियां चली गई लोगों की, कारोबार बंद हो गए। बदमाशियों पे कोई असर पड़ा इस मुल्क की जो मुस्तकिल मौजूद है, जो हर दौर में मौजूद, उसकी सेहत पे कोई असर पड़ा? उनके कोई रहन सहन, कोई उनके अंदाज़े गुफ्तगू में, इस तमाम आफत के बाद। और अगर फर्ज करें कोरोना, मैंने कहा ना, खत्म हो जाए, तो दूसरे मुल्क, मगरबी मुल्क क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, और हम इसके दौरान क्या कर रहे हैं? 26 तारीख को, 26 फरवरी को ही आया था पहला केस, पहली मौत हुई थी पाकिस्तान में। और आज रोज आदाद शुमार बयान होते हैं कि 135 अमवात हो गई, जो कि जाहिर है कि सबके टेस्ट नहीं हो रहे। सवाल है कि सीखा क्या है? अच्छा जी, फिर कुदरत अपना एक उसका कुदरत का भी निज़ाम है ना। मसाजिद खाली हैं, लोग यानी मौलवी उनको कहो जी, वो क्यों नहीं मान रहे तरावी बंद करवाने। तरावी बंद होना, इसका इनको अंदाजा नहीं है कि तरावी नहीं होगी। तरावी जाहिर है उलमा जो है वो तावन करें। काबा में भी तरावी नहीं हो रही, लेकिन आप हरकतें देखें। ये वो दुआएं होती थी, अल्लाह से मगफरत, या अल्लाह तो कुरान शरीफ पढ़े जाते थे, और इनको क्या पड़ी है? बदमाशी। आप सिर्फ ये देखें कि अवाम, रमजान का महीना, ठीक है, और लोगों के कारोबार, मसाजिद की रौनकें, शबीना, वो सारा इस साल नहीं हो रहा। बदमाशियों पे इनकी सिर्फ आप इनका स्टाइल देखें और इनकी गुफ्तगू सुने, और आप देखें कि क्या इन पे फर्क पड़ा है कोई? और फिर कहते हैं कि अजाब क्यों, प्रॉब्लम क्यों आते हैं हमारे ऊपर, अजाब क्यों आता है अल्लाह की तरफ से? अच्छा, तो बात ये सारी कि सब नाचना शुरू हो जाएंगे, सुबह एक हंगामा मचेगा। एक आप देखें, अगर कोरोना खत्म होता है, उन मुल्कों में कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, ठीक है। वो देखें जी, वो 15 अरब का और कर्जा ले लिया हमने, वो देखिए कत्तीर मारा उसने, वो पैसे चोरी कर गए राशन के, वो खा गए, उधर खा गए, कपड़े, वो सर पैर समझ नहीं आ रही, दवाइयों में खा गए पैसे, उधर खा गए, हर तरफ उसे एक हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इधर हुकूमत, जली सत्ता, फलाना दिमाग, और पब्लिक सड़कों पे खड़ी है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं जरा ये खबरों पे। एक तो बड़ी अजब खबर सामने आई, और वो खबर आई जनाब टाइम्स ऑफ इजराइल के अंदर जी। और टाइम्स ऑफ इजराइल जो है वो ये खबर दे रहा है, मैं उस खबर के बाद फिर आता हूं जरा, ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से। टाइम्स ऑफ इजराइल ये खबर दे रहा है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, इसको जरा बड़ा कीजिएगा प्लीज, वो ये खबर दे रहा है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इजराइल को और नेटो को नवंबर में बता दिया था कि चाइना के अंदर एक वायरस फैल गया है। और वो ये कहते हैं कि अच्छा, नेटो तो समझ में आता है, लेकिन इसी खबर पे अगर आप जाएं तो इसमें एक और जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि हमने नेटो से भी पहले इजराइल को वार्न किया था। CIA ने नेटो ममालिक, इत्तेहादी ममालिक से पहले हमने वार्न किया था इजराइल को, और हमने कहा था कि तुम्हारे आसपास के जो मुल्क हैं उन मुल्कों के अंदर ये वबा फैलने जा रही है। तो ये CIA और मोसाद का एक कोलैबोरेशन नवंबर में हो गया। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया, अमेरिका में भी ट्रंप ने सीरियस नहीं लिया। वो कहते हैं कि हमारी इस खबर को नेटो ममालिक ने भी सीरियस नहीं लिया। आप देखें ना, स्पेन, इटली, फ्रांस वगैरह में जो कुछ हो रहा है, कहते हैं इजराइल ने सीरियस लिया। इजराइल ने हमारी इस खबर को सीरियस लिया, ऑल्दो ये कि वहां पर भी अमवात बहुत हो रही हैं इजराइल ने, लेकिन उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्होंने मोसाद और सब एक्टिव हो गए। अच्छा, अब एक दूसरी उस पर आ जाएं। ये जो शरह अमवात है ना, पाकिस्तान के अंदर आज 7,025 और अमवात हो गई 135 जी।
और जो सेहतमंद लोग हो गए वो 1765, और पाकिस्तान में जो क्लोज केसेस हैं, क्लोज केसेस भी हम दिखाते हैं, क्लोज केसेस हैं 1793%, और अमवात यानी 7% जो हैं वो क्लोज केसेस हैं। पूरी दुनिया में अगर चले जाएं तो पूरी दुनिया में अब ये 22 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, एक जो बात है वो बड़ी अजब सी है, और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं या जो मीडिया पे बात हो रही है या जो बाकी शख्सियात बात कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं किसी और अंदाज में, लेकिन जो 2-4 शख्सियात जो तुलू होते हैं मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मैं उनका नाम लिए बगैर या इशारा किए बगैर, उनसे गुजारिश है कि जब ये बात करें तो थोड़ा सा अपने अल्फाज को ज़रा संभाल के बात करें। और मैं और थोड़ा सा अगर क्यों तो ज़रा ज़बान नहीं कहना चाहता, अल्फाज को संभालें अपने। वो बात क्या कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि जी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो नौजवानों को नहीं होता, बच्चों को नहीं होता, नौजवानों को नहीं होता। हालांकि ये नौजवानों में भी कुछ आ गई हैं, कुछ केसेस आए हैं, बहुत सारे और बच्चों के भी केसेस, लेकिन आप उसकी, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं, ये मैंने सुना है खुद जुमला, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहां जो अक्सरियत है वो चूंकि नौजवानों की है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। ये मैंने सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लोगों ने भी सुना होगा। शर्म आनी चाहिए, ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। यानी हमारे जो वो लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां एक खानदान को दी, सारी जिंदगियां उन्होंने इस माशरे को दी, इस मुल्क को दी, और जो हमारे बड़े हैं, जो इस उम्र में कोई रिटायर है, कोई बीमार है, किसी को अपने बच्चों की जरूरत है पास, किसी को यह है कि उसके पोते पोतियां साथ हों, कोई उसकी बहुएं, कोई दामाद, कोई बड़े भाई हैं किसी के, कोई बाप, मैसेज क्या दे रहे हैं कि जी ये तो बीमार है ना, इन्होंने मर जाना था वैसे ही। बेशर्म लोग। यानी आप तसव्वुर करें कि एक बच्चे को ये मैसेज जा रहा है कि बच्चे तुमने तो ये तो सारे तरीके से बताएं कि बेटा कैरियर नहीं है उनकी केयर। ये गुफ्तगू का अंदाज कुछ लोगों का ऐसा है कि यकीन करने दिल चाहता है जाके 2-4 लगा के आ जाए बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लाइव। अब मामला ये है कि वो बुजुर्ग हैं, वो बड़े हैं, उनकी दुआओं पे पूरा घर खड़ा है, पूरा खानदान चल रहा है, उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है, अपने बच्चों को पाल के बड़ा किया है, और इस वक्त उनको यही वो वक्त होता है जब आपने खिदमत करनी होती है। अच्छा, अब उनके लिए मैसेज किया जा रहा है हम बड़े खुशकिस्मत हैं जी, हमारे यहाँ जो नौजवान ज्यादा हैं, ये तो अच्छा। वो हॉस्पिटल के अंदर अब जनाब अगर किसी का इंतकाल हो गया और उसको जनाब नहीं वो कोरोना थी और बीमारी भी तो थी ना, ओ भाई 1 मिनट ठहर जाए प्लीज। अगर ये दुनिया को शायद ये इनको समझ नहीं आ रही बात जो मैंने कल और परसों और 3-4 दिन से कह रहा हूं ना, वो कोरोना से नहीं मरे, वो जो है वो उनको तो देखे ना, वो दिल का भी तो मसला था ना, उनको तो वो आर्थराइटिस भी था ना, उनको तो किडनी प्रॉब्लम भी थी ना, तो उससे तो मर रहा। 1 मिनट, बात यह है कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। अगर फर्ज करें एक बंदे को कोरोना भी है, ये है फिगर्स पूरी दुनिया में ऐसा है, ये आई है ना बरतानिया से, 85% के अंदर को मॉर्बिडिटीज हैं। वो कहते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारियां। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि डिमेंशिया बीमारी होती है या अलामात होती हैं, बहरहाल इस पर बहस हो सकती है लंबी चौड़ी, लेकिन ये कि एक आसाबी बीमारी, उसमें बिहेवियर चेंजेस भी हैं, याददाश्त भी खो जाती है वगैरह वगैरह। फिर निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियां अगर हो, ये जो चार्ट है ये ब्रिटेन का, ये है कि अगर और बीमारियां हों साथ तो अच्छा, और फिर फ्लू या नमोनिया हो, या डायबिटीज हो, या कोई बीमारी ना हो। अच्छा, तो इन लोगों में यानी 5वें नंबर पे ऐसे हैं लोग जिनमें कोई बीमारी ना हो, और फिर 6ठे पे डायबिटीज, और सबसे अधिक सेम यार्ड है। अब मुझे ये बताए कोई बंदा कि आप ये कहते हैं कि जी उनकी तो इन बीमारियों से डेथ हुई है, कोरोना से डेथ नहीं हुई। फर्ज करें उन्हें कोरोना ना होता तो उन्होंने तो कई साल जिंदा रहना था। भाई इस्केमिक हार्ट डिजीज, अगर दिल का मसला है किसी को, तो उसने तो
अगर कोरोना ना होता तो वो तो अपनी दवाइयां खा के जो भी प्रॉब्लम था उसको, भाई वो 35 साल का हो या वो 30 साल का, तो यंग डायबिटीज कितनी पॉपुलेशन को है पाकिस्तान में, नौजवानों को डायबिटीज है। अब डायबिटीज को भी डाल दिया आपने उसमें, रिसर्च है दुनिया में ऐसा हो रहा है ना, डायबिटीज तो अच्छा। फिर उसके बाद ये निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियों में चले जाएं आप, मैंने पूरा चेक किया, ये निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियां जितने सिगरेट पीने वाले हैं उनका सबको है, जितने स्मोकर्स हैं, जितने सिगरेट पीते हैं, जितने पान खाते हैं, जितने छालियां खाते हैं, जितने हुक्के पी, ये जो नए आए हुए हैं वो जो इलेक्ट्रिक सिगरेट क्या होता है खुदा जाने, उन सब के जनाब वो सब निज़ाम तनफ़ुस के उसमें है। अब बात यह है कि आप जो हैं, अगर आपने उन सबको अगर ये उनको कोरोना ना होता, उन्हें कोरोना ना होता फर्ज करें, तो उन्होंने तो डायबिटीज का इलाज करवाते रहना, जिंदा रहना था, ठीक है ना, उन्होंने जिंदा रहना था ना। उनको अगर किडनी का प्रॉब्लम था, वो डायलिसिस करवा रहे थे, वो जिंदा रहते। अगर, और ये मैंने बात अमेरिका में भी लोगों से डिस्कस की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम इसके ऊपर वो ऑलरेडी कुछ पेपर्स वहां लिख रहे थे बैठ के, आएंगे भी इसके ऊपर बहुत सारे, कि आप कोमोर्बिडिटी को आप जानना छोड़े अपनी इस बात से कि इन्होंने मरना था, नहीं जी तो कोई और ना 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 ना, वो जिंदा रहते। अगर उन्हें कोरोना में ऐड करें आप जानना छोड़ाएं, छुपे ना करो उसके पीछे कि नहीं जी उसको तो लिवर का मसला था, उसको लिवर का मसला था तो, या तो नहीं उसको तो कोई मुदाफियत कम थी ना, वो तो ये तो गरीब, ना ना ना, वो जिंदा रहते अगर उन्हें कोरोना ना होता। आप उन्हें कोरोना के फेरिस्त में ऐड करें बराए करम, ये छुपे ना इसके पीछे कि और बीमारियां थी, तो ये नाअहली छुपाने की नहीं नाअहली, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, और ये पूरी दुनिया में भी ये इसके ऊपर बहस शुरू हो गई है, इसके ऊपर बहस शुरू हो गई पूरी दुनिया में कि भाई फर्ज करें, मुझे बताएं ना, डायबिटीज, अब डायबिटीज आ गया कोमोर्बिडिटी में कि डायबिटिक लोगों को, और जिनका निजाम तनफ़ुस, ओ भाई स्मोकर हैं सारे, आप जरा चेक करें ना पाकिस्तान में 50% लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, पाकिस्तान की आधी आबादी सिगरेट पीती है या किसी और किस्म का नशा करती है, उनका निजाम तनफ़ुस तो गया। तो आप कहें कि नहीं जी कोरोना से नहीं हुआ, इसके तो अब पहले ही जो है फेफड़ों में, ओ भाई क्या 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 क्या, और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ओ भाई कितनी आबादी को ब्लड प्रेशर है। तो ये इसलिए जो बात हो रही है कि सिर्फ खालिसतन कोरोना से इतने, खालिसतन कोरोना से इतने, बाकियों में तो दूसरी बीमारी, ये पूरी दुनिया में भी जो हुक्मरान हैं उनको भी बड़ी गालियां खाने का उनका वक्त आ रहा है, और ये हमारे यहां भी मेरा ख्याल है आने वाले दिन, क्योंकि देखें ये जो मैं बात कह रहा हूं मेरे ख्याल से मैं समझाने में, अगर उन्हें कोरोना ना होता, कोई 65 साल का, 70 साल का है, कोई 72 साल का है, उसने रहना था, उसका इलाज डायलिसिस हो, जब आप उसको उसमें क्यों खाते में डाल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस कोरोना की वजह से डेथ हुई है ना उसकी, आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं। उसका इलाज तो चल रहा था, कीमोथेरेपी जो भी था वो चल रहा था, उसको कोरोना के खाते में डालें। ठीक है सर, कुछ और बीमारियां थी ना। जी डॉक्टर साहब आपसे मजीद बात करेंगे, नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। नफ्सियाती इलाज और मुआलजे के लिए उम्मीद। कारवाने हयात जो हर साल अपनी 3 बेहतरीन फैसिलिटीज में 5,60,000 से जायद जिंदगियों को न सिर्फ अपने काम से मुतासिर कर रहा है, बल्कि इनकी जिंदगियों को मुस्बत बनाने के लिए खड़ा है इनके शाना बशाना। क्योंकि कारवाने हयात है कोशां कि जिंदगी रहे रवां। कारवाने हयात ज़हनी अमराज के अंधेरों में अपनों को डूबने ना दें। आज हमारे मुल्क को कोरोना वायरस की शक्ल में एक गैर मामूली चैलेंज का सामना है। इस कौमी मसले से लड़ने के लिए शौकत खानम अस्पताल ने भी खातिर ख्वाह इक़दामात किए हैं, जिनमें सेहत की खिदमात फराहम करने वाले अफराद और इदारों की ट्रेनिंग,
कोरोना वायरस का मुफ्त टेस्ट और इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को खुसूसी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को दें ताकि हम कीमती जानें बचा सकें। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व अतिया देने के लिए अभी कॉल करें। रीगल फूड इंडस्ट्रीज की लेजर विटामिन सी कैंडी जो दे आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर। अब डर भगाओ, विटामिन सी खाओ। सहरी और अफ्तार में रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए खाना तो बहाना है, और इसी बहाने कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति, खाना तो बहाना है। रीगल फूड इंडस्ट्रीज की लेजर विटामिन सी कैंडी जो दे आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर। अब डर भगाओ, विटामिन सी खाओ। अपनी जैज सिम दोबारा लगाएं, *551# मिलाएं और पाएं 3000 जैज मिनट्स, 3000 SMS और 6 GB डेटा बिल्कुल मुफ्त। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। हाथ धोने के बाद तौलिया की जगह टिश्यू से खुश करें। रोज पेटल, आपकी सेहत आपके हाथ में। 60 सेकंड में सेंसिटिविटी की तकलीफ से आराम आना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकलीफ में कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब उसका फौरी हल चाहते हैं। मैं इसीलिए सेंसोडाइन रैपिड एक्शन रिकमेंड करता हूँ। 7 सेकंड में पेशेंट की तकलीफ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन से सिर्फ 7 सेकंड में दूर होती है। ये वाकई काम करता है सिर्फ 1 मिनट में। 60 सेकंड के बाद आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करती है। सेंसिटिविटी के दर्द में 60 सेकंड में आराम आ जाए, ये कौन नहीं चाहता। पेशेंट्स की तकलीफ दूर हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। इस रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। All new Brio with 7 powerful enzymes जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए Brio। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। और जर्म्स का बहुत अच्छा शॉट, बिल्डर की बॉलर को बेहतरीन थ्रो और जर्म्स रन आउट। जर्म्स कभी कोई इनको न रोके, हार न मानेंगे। अब आया नया डेटॉल जो दे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। अपनी जैज सिम दोबारा लगाएं, *551# मिलाएं और पाएं 3000 जैज मिनट्स, 3000 SMS और 6 GB डेटा बिल्कुल मुफ्त। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। WHO तजवीज करता है कि जब भी खांसें या छींकें तो अपने मुंह को टिश्यू से ढांप लें। रोज पेटल, आपकी सेहत आपके हाथ में। पाकिस्तान में हर मर्द ने ये लफ्ज जरूर सुना होगा, ला दो। बेटा टमाटर तो ला दो। भैया शैम्पू तो ला दो। सुनते हो, पैम्पर तो ला दो। अरे बुढ़ाऊ कुछ तो ला दो। ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो। वेट, अब कुछ लाने के लिए जाना नहीं है, क्योंकि दराज ला रहा है डी-मार्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, जहां अवेलेबल है वाइड वैरायटी ऑफ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बेस्ट प्राइस के साथ। डी-मार्ट, जाओ नहीं मंगवाओ, पैसे बचाओ। सहरी और अफ्तार में रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए खाना तो बहाना है, और इसी बहाने कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति, खाना तो बहाना है। तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 सब कुछ करे। बिरयानी बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। दूर मुझसे ना जाना मेरी माँ,
देख मैं बड़ा पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे माओ को कैंसर हो जाने की वजह से अपने बचपन से दूर हो गए हैं। आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात वतियात देने के लिए अभी कॉल करें। Share your minutes with Jazz Weekly Voice Offer. Star 211 hash मिलाओ और सिर्फ 70 रुपए में पाओ 500 मिनट्स पूरे हफ्ते के लिए। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। हर तरफ सन्नाटा है, सन्नाटे में कुछ शोर है। शोर में एक बेचैनी सी है, लेकिन इस बेचैनी में कहीं छुपी उम्मीद है। ये उम्मीद अल्लाह पर यकीन से है, और ये उम्मीद हमारे डॉक्टर्स देते हैं, जो जुर्रत और खुलूस से दिन रात कर रहे हैं इंडस हॉस्पिटल, इंडस के तिब्बी मराकज और घर घर जाकर लाखों मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त और मेयारी इलाज। इन मरीजों की उम्मीद बने रहिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए। सब रुक सकता है पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं, और आप पर से हमारा भरोसा नहीं। उम्मीद, यकीन और भरोसा दिल से होता है। दिल की आवाज़ सुने और दिल खोल कर इंडस अस्पताल को ज़कात व अतियात दें। काले रंग दा परंदा मेरे सजन। Zong 4G से करें किसी भी नेटवर्क पर व्हाट्सएप वॉइस और वीडियो कॉल्स। स्टार 247 हैश मिलाएं और पूरा महीना 4 GB व्हाट्सएप के मजे उड़ाएं। Zong 4G। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, लॉकडाउन होने या ना होने के हवाले से अभी भी अभाम मौजूद हैं। कोई एक कौमी पॉलिसी जो है वो नहीं बन पाई है हुकूमत की जानिब। देखिए, बहुत ही इस पर पहली बात तो मैं वो जो अपनी बात में मुकम्मल कर लूँ कि कितने अफसोस की बात है कि इस बात के ऊपर बहस हो रही है कि जी वो उलमा को हम मानते नहीं हैं, मौलवी बात नहीं सुनता। और इस बात पे दुख नहीं है लोगों को, अवाम को तो है, लेकिन जो मैं कुछ लोगों की मीडिया पे सुनता हूँ ना बात, इस बात पे दुख नहीं है कि मस्जिदें इस रमज़ान में आबाद नहीं होंगी, रोशनियाँ नहीं होंगी, शबीने नहीं होंगे, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा लोग जा रहे हैं तैयार होकर तरावी पढ़ने। मतलब वो सारी उसका वो नहीं है, दुआएं हो रही हैं सारी सारी रात, अब कुरान शरीफ की आवाज़ें आ रही हैं, तरावी पढ़ाई, उसका दुख नहीं है। दुख क्या है, वो मौलवी नहीं मानता, मौलवी नहीं कर रहा। इस आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका क्या करें इस कौम का। कौम को तो खैर छोड़ दें, ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, कौम तो लोग तो दुखी होंगे ना। लोगों का तो एक होता है हमेशा तरीका रमज़ान का, वो नहीं हो रहा इस साल। लेकिन दुख इस बात का है ज़्यादा ऊपर बैठे हुए लोगों को, मौलवी वो जी तकी उस्मानी साहब, वो जी खादिम रिजवी साहब ये कह रहे हैं, तो जी वो मुफ्ती मुनीब ये कह रहे हैं, तो जी मुफ्ती नईम ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, बस खुश हो गए, खुश है, नहीं हो रहा ना, मसाजिद खाली रहेंगी, खुश है ये जो भी शख्सियात बैठी इनके ऊपर, खुश हैं, अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, एक लॉकडाउन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक स्ट्रेटजी तैयार हुई है, और ये हैं डॉक्टर राशिद लंगरियार साहब की जी। और उसमें जो कंट्रीब्यूट किया है वो लम्स की टीम है, और बहुत सारी उसमें शख्सियात हैं, कुछ बाहर से भी लोग हैं, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। और उनकी पूरी टीम ने एक पेपर, एक स्ट्रेटजी तैयार की है, और इसको थोड़ा सा बड़ा काइंडली कीजिएगा। ओके, लॉकडाउन कैसे, वो कहते हैं कि लॉकडाउन जो मैं समझाऊं पेपर इसे इनके, वो कहते हैं कि आप ये सूबे के जी सिंध में है, तो पंजाब में है, तो खैबर पख्तूनख्वा में है, या बलूच में, इसको छोड़ दें आप पाकिस्तान में एक और अंदाज से, वो कहते हैं वायरल मैपिंग करें जी। वायरल मैपिंग करें कि आप इस कोरोना वायरस के हिसाब से देखें, कि उसको देख के नक्शा पाकिस्तान का बनाएं कि आपने कहां पे लॉकडाउन करना है, कहां पे आपने जो है सोशल डिस्टेंसिंग से काम लेना है, कहां बिल्कुल सख्त कर्फ्यू लगाना है, ठीक है, कहां पे क्या। वो सर्कल्स में उन्होंने फिर इस पूरे पेपर में उन्होंने कहा कि आप उस वायरस को देख के डिजाइन करें। अब ये नहीं कि हमारे पास ये सूबा है, हमारे पास ये यूसी है, हमारे पास ये शहरी जो है वो हुकूमत है, ये सूबाई हुकूमत है, नहीं।
वायरस को देख के, वायरस से लड़ना है ना आपने, तो वायरस के मुताबिक वो कहते हैं, और फिर 4 उन्होंने इसमें जोन बनाए हैं कि जी, और वायरस, और बड़ी जबरदस्त बात, मिसाल के तौर पे आप पंजाब को ले लें, तो पंजाब के अंदर, या आप लाहौर को ले लें, तो लाहौर पे जो अंदरूनी शहर है, ठीक है, अंदरूनी शहर और MM आलम रोड के एक ही है। आप कराची को ले लें, तो कराची में क्या डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन और लांडी कुरंगी और लियाकताबाद और ये मलीर, या एक ही है, ये कच्ची आबादियां। आप हर सूबे में चले जाएं, आप हर शहर में चले जाएं, तो हर शहर के अंदर आप उस शहर के मुताबिक कहां पर कितनी आबादी, बड़ी जबरदस्त, कहां पर कितनी आबादी है, और फिर वो सर्कल्स बना लें, और फिर पूरा प्लान दिया है इन्होंने, जबरदस्त प्लान, जिस पे यकीनन हुकूमत इसके, क्योंकि आज ये अखबारात में भी आ गया है, और वो ये कहते हैं कि जी आप उसके मुताबिक फिर पॉलिसी बनाएं, तैयार रहें हर वक्त कि जी किसी वक्त भी कर्फ्यू के लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन फिर जो इलाके, जहां पर, जिन इलाकों में चांसेस कम हैं, उन इलाकों में आप कारोबार खोलें, उन इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग समझाएं, उन इलाकों में ये कहें, क्योंकि मईशत को आप दाव पे लगा नहीं सकते, लेकिन इसको सूबों और शहरों के हिसाब से ना करें, इसको उस हिसाब से करें जहां पर आपको पता है कि यहां पे वबा फैल सकती है, यहां पे, और फिर पूरा उन्होंने प्लान बताया कि यह 2000 घर, इतने घर, इतने घरों के ऊपर एक बना लें, उतने लोगों को जो है इस तरह से राशन दिया जाए, इस तरह से दिया जाए, हंगामी हालात ऐसे हों, मतलब पूरा एक प्लान बना के आप समझें कि लॉकडाउन के हवाले से ये आपके जो मुल्क के दानिश्वर शख्सियात हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें कुछ वकला हैं, उन्होंने एक पेपर बना के प्रेजेंट कर दिया, बड़ा जबरदस्त पेपर है। ठीक है, और मैं इस पेपर से बड़ा मुतासर हूं, क्योंकि वाकया को समझ नहीं आता रहा। सिंध के अंदर ये नहीं, सिंध में नहीं, मसला ये है कि पंजाब में नहीं, कुछ इलाकों की कुछ, मतलब वायरस को देख के पॉलिसी तैयार करें अपनी, कि वायरस कहां पर हो सकता है, कहां पर नहीं हो सकता, और फिर उसके मुताबिक उन आबादियों में, उन जगहों पर आप करें। एक बात, दूसरी बात, ये बात कहना बंद करें, ये बात आप कहना बंद करें कि मुल्क में जो है वो ये तो जी इतनी उम्र के लोगों को होता है ना, उन्होंने तो वैसे ही मरना है। ये बात टीवी पे मैंने सुनी है, आप यकीन करें, मैंने टीवी पे ये बात अच्छे खासे लोगों से, मैं सर पकड़ के बैठे हुए, तो मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हैं। देखिए ना, बात सुने, पाकिस्तान, हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। मैंने कहा हाँ यार खुशकिस्मत तो है, अल्लाह ताला खैर करे, हम खुशकिस्मत लोग हैं, हमारे नौजवान चूंकि ज्यादा हैं वो बच जाएंगे और बड़े लोग मर जाएंगे, बड़ी मर। ये बात बाहर करें ना, वहां पे आपको अंदाजा नहीं कि लोग क्या करें इनके साथ, जिन बुजुर्गों के ऊपर मुल्क चल रहा है, जिनकी दुआओं पर घर चल रहे हैं, जिनके मोहल्ले चल, बहरहाल। अच्छा, अब मैं दोबारा जो है ना, कोई मेरे मुंह से ऐसे जुमला ना निकले, आप यकीन करें, इससे ये एक होता है ना, आप समाजी तौर पे, एक होता है कि आप माशी तौर पे, एक होता है कि सिक्योरिटी, एक होता है कि आप रवायती तौर पे आपका बेड़ा गर्क हो जाए, कि आप ये बात कहने लग जाए कि बेटा आपने बच जाना है, आपके वालिद ने और वालदा ने। ये कोई बात है करने वाली? एक ये भी कहा जा रहा है डॉक्टर साहब कि कल आपने भी इस हवाले से बात की कि 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ये वबा ज़्यादा फैल सकता है और इसके खतरात ज़्यादा मौजूद है। क्या हुकूमत तैयार है इन तमाम तर मामलात से निपटने के लिए? रियासत का इशू है ना, हुकूमत ने क्या करना है, रियासत का इशू है। हुकूमत भी आई है तो हुकूमत के पिछले 72 साल के जो अस्पताल खड़े कर दे, या सिंध हुकूमत कर दे या पंजाब हुकूमत कर दे, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि इस वक्त प्रायोरिटी क्या है, फोकस क्या है। क्या इस वक्त हम इतने सारे ऑडिट करा रहे हैं ना, चीनी आटा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि हम अपने सेहत के निजाम का ऑडिट करा लें 72 सालों का? क्या जाली अद्वियात बाजारों में नहीं है? आप लेने जाए ना एक दवाई, आप कहेंगे मुझे ये, कोई दवाई मांगे, वो आपको 90% या 80% चांसेस है कि आपको जो केमिस्ट होगा वो कहेगा जी वो ये दवाई तो नहीं है, लेकिन ये एक हमारे पास मौजूद है, इसी बिल्कुल है, आप नाम पढ़ लें, यही है यही बिल्कुल। वो एक इंतहाई 2 नंबर कंपनी की होगी, वो कह रहे वो शॉर्टेज है जी, पीछे से नहीं आ रही, ऐसे वो नहीं आ रही भैया, देखे ना, अब ये ले लें, बिल्कुल वही चीज है वो। और वो रंग बरंगी मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां इधर से उधर से इधर से, ना उनको कोई चेक करने वाला है ना उनको। आपको पता है ये एक नई स्टडी आज हो रही है, वहां पे ब्रिटेन में स्टार्ट हुई है, और वो जो स्टडी है वो ये है कि वो ये चेक कर रहे हैं कि ये बात हुई ना कि इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये दिल के जो दिल का आर्जा है, तो दिल के आर्जे से बीमारियां, ये कोरोना वायरस ज्यादा मुतासिर की है।
अब जनाब वहां रिसर्च किस बात पे हो रही है? रिसर्च वहां इस बात पर हो रही है पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि क्या ये दिल की बीमारी की वजह से, इसको जरा बड़ा कीजिए, काइंडली, बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिसर्च आई है और बड़ी कमाल ये है, इसका सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि क्या बीमारी से हुई है कोरोना वायरस, ठीक, या जो दवाइयां खा रहे थे दवाइयों की वजह से कोरोना वायरस सही जो है उसने अटैक किया, यानी कि वजह क्या वायरस था या दवाइयां थी। और देखिए ना, वो ये जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां, मिसाल के तौर पे 2 दवाइयों के ऊपर उन्होंने, एक तो एस इनहिबिटर्स, ये कैपोटेन वगैरह, इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी है। दूसरी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर जो होते हैं, ARBs, वो उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च शुरू की है। वो कह रहे हैं कि क्या बीमारियों से या उनके लिए जो मिसाल के तौर पे बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं डायबिटीज थी तो साथ कोरोना भी था तो डेथ हो गई। कह रहे हैं कि डायबिटीज या दवाई, डायबिटीज की दवाई खैर उस पर रिसर्च शुरू हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, ब्रेक के बाद अब आ जाते हैं सियासत पे, मुल्क की सियासत पे आते हैं। मुल्क की सियासत पे बात तो वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलें थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जोंग हफ्तावार लोड ऑफर से रहें ऑलवेज कनेक्टेड बेशुमार कॉल्स और इंटरनेट के साथ। 5 GB तेज तरीन 4G इंटरनेट 80 मिनट दूसरे नेटवर्क्स पर, 5000 जोंग मिनट्स और 5000 SMS। तो अभी *70# मिलाएं जोंग 4G। 60 सेकंड में सेंसिटिविटी की तकलीफ से आराम आना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकलीफ में कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब उसका फौरी हल चाहते हैं। मैं इसीलिए सेंसोडाइन रैपिड एक्शन रिकमेंड करता हूँ। 7 सेकंड में पेशेंट की तकलीफ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन से सिर्फ 7 सेकंड में दूर होती है। ये वाकई काम करता है सिर्फ 1 मिनट में। 60 सेकंड के बाद आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करती है। सेंसिटिविटी के दर्द में 60 सेकंड में आराम आ जाए, ये कौन नहीं चाहता? पेशेंट्स की तकलीफ दूर हो जाए, मुझे और क्या चाहिए? हबीब बनस्पति रखे आपके दिल को महफूज और कोलेस्ट्रॉल से पाक। ये है इतना दानेदार जो बनाए हर खाना जायकेदार, बेधड़क जीने वालों के लिए। रीगल फूड इंडस्ट्रीज की लेजर विटामिन C कैंडी जो दे आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर। अब डर भगाओ, विटामिन C खाओ। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहाँ ममता वहाँ डालडा। घर पर है तो क्या हुआ, PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। यानी अपनों के साथ वीडियो कॉल भी, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। तो अभी 1218 पे कॉल करके ऑर्डर करें। ऑल न्यू ब्रियो with 7 powerful enzymes जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए ब्रियो। और जर्म्स का बहुत अच्छा शॉट, बिल्डर की बॉलर को बेहतरीन थ्रो और जर्म्स रन आउट। जर्म्स कभी कोई इनको न रोके, हार न माने ये तो। अब आया नया डेटॉल जो दे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। हाथ धोने के बाद तौलिया की जगह टिश्यू से खुश्क करें। रोज पेटल, आपकी सेहत आपके हाथ में। इस रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। पाकिस्तान में हर मर्द ने ये लफ्ज जरूर सुना होगा, ला दो। बेटा टमाटर तो ला दो, भैया शैम्पू तो ला दो, सुनते हो पैम्पर तो ला दो, अरे बुढ़ाऊ कुछ तो ला दो। ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो। वेट, अब कुछ लाने के लिए जाना नहीं है, क्योंकि दराज ला रहा है D-Mart, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, जहां अवेलेबल है वाइड वैरायटी ऑफ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बेस्ट प्राइस के साथ। D-Mart, जाओ नहीं मंगवाओ, पैसे बचाओ।
Share your minutes with Jazz Weekly Voice Offer. Star 211 hash मिलाओ और सिर्फ 70 रुपए में पाओ 500 मिनट्स पूरे हफ्ते के लिए। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। WHO तजवीज करता है कि जब भी खांसें या छींकें तो अपने मुंह को टिश्यू से ढांप लें। रोज पेटल, आपकी सेहत आपके हाथ में। सहरी और अफ्तार में रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए खाना तो बहाना है, और इसी बहाने कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति, खाना तो बहाना है। घर पर हैं तो क्या हुआ, PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। यानी अपनों के साथ वीडियो कॉल भी, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। तो अभी 1218 पे कॉल करके ऑर्डर करें। 60 सेकंड में सेंसिटिविटी की तकलीफ से आराम आना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकलीफ में कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब उसका फौरी हल चाहते हैं। मैं इसीलिए सेंसोडाइन रैपिड एक्शन रिकमेंड करता हूँ। 7 सेकंड में पेशेंट की तकलीफ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन से सिर्फ 7 सेकंड में दूर होती है। ये वाकई काम करता है सिर्फ 1 मिनट में। 60 सेकंड के बाद आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करती है। सेंसिटिविटी के दर्द में 60 सेकंड में आराम आ जाए, ये कौन नहीं चाहता। पेशेंट्स की तकलीफ दूर हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। इन मरीजों की उम्मीद बने रहिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए। सब रुक सकता है पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं, और आप पर से हमारा भरोसा नहीं। उम्मीद, यकीन और भरोसा दिल से होता है। दिल की आवाज़ सुने और दिल खोल कर इंडस अस्पताल को ज़कात व अतियात दें। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की कि आइंदा आने वाले 2 हफ्ते इंतहाई अहम है पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर के लिए, और सियासी मामला पर भी बात कीजिएगा। 2 हफ्ते के अंदर ये क्लियर होगा, और फिर उसके बाद यानी हम कहाँ तक जाते हैं जी। अभी हमारी जो पीक है वो नहीं आई, अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, पीक की तरफ। अब वो अल्लाह करे कि यही पीक हो, लेकिन जो साइंस है वो ये बता रही है कि हम पीक की तरफ जा रहे हैं, और पीक के ऊपर जाके ये जो कर्व है इसके बाद हम अल्लाह करे कि नीचे आ जाएं। ये कर्व फ्लैट ना हो, एकदम से नीचे आ जाए। ठीक है, फ्लैट करने का मतलब ये है कि अमवात उतनी ही रहे लेकिन तवील अरसे तक चलें। यानी जैसे कि स्पेन में बाकी जगहों पे हो रहा है कि अमवात होती जा रही है, रोज हजार आदमी मर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कर्व जो है वो फ्लैट हो गया। और पहले ये था कि एकदम से ऊपर चला गया, तो एक ही दिन में, बजाय इसके कि अल्लाह रहम करे जो इटली और स्पेन में, वो कह रहे हैं कि ये फ्लैट इस तरह से हुआ है कि एक दिन में 50,000 बंदा नहीं मर गया, हजार करके रोज जो है वो 50 दिन में मर रहे हैं। इसको कहते हैं कर्व का फ्लैट होना, और नए केस कम आना पीछे से। अल्लाह करे कि हम वो फ्लैट भी ना करें, तेजी से जहां पर हैं वहीं से नीचे आ जाएं। ये दुआ होनी चाहिए। लेकिन जो साइंस का टारगेट है वो यही कि कर्व फ्लैट हो, जितनी अमवात हैं वो फौरन ना हो, ताकि अस्पतालों का वो हाल हो जो स्पेन में हुआ कि उन्होंने कहा कि इस उम्र से ज्यादा लोगों को हटा दें वेंटिलेटर के ऊपर से। ठीक है, वो अल्लाह ना करे वो हालात हो, और हमें फ्लैट भी ना हो हमारा कर्व। के फ्लैट होने का मतलब है कि अमवात उतनी ही रहे लेकिन ज्यादा टाइम में हो, इसको कहते हैं फ्लैट होना। हमारी दुआ है कि ये नीचे चला जाए फौरन। अच्छा, अब ये फ्लैट जो है, ये स्पाइक फ्लैट किस तरह से होगा, ये भी फ्लैट होना शुरू नहीं हुआ, अभी ऊपर जा रहा है। ऊपर कहां तक जाता है, फिर ये नीचे आ जाए तो अच्छा है, ये प्लेटो पे ना चला जाए। प्लेटो से मुराद ये कि स्पाइक जो है वो फ्लैट भी नहीं हो रही, वो एक ही जगह पे ऊपर चला गया। आपको याद है ना, चंद रोज पहले वो पीछे से भी केसेस आ रहे हैं हजारों, इटली में, स्पेन में, और आगे अमवात भी हो रही हैं। तो अब वहां पर फ्लैट होना इसलिए शुरू है कि पीछे से केसेस कम आ रहे हैं, वो लैग पीरियड है जितनी अमवात। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो बात हो रही है ना कि अक्सरियत बहुत ज्यादा लोगों को हर्ड इम्यूनिटी, ये ठीक बात है कि हर्ड इम्यूनिटी ही होगी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके नतीजे में उनको इन्फेक्शन हुआ, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई, उनके अंदर सब कुछ हो गया, वो ठीक हो गया, वो उसके बाद बाकी लोग जो हैं वो, हमने पहले भी बात की है, लेकिन उसकी कीमत बहुत है। ये जो हर्ड इम्यूनिटी है ना, उसकी कीमत बहुत है। उसकी कीमत जो है, हम कहते हैं ना कि इतने बहुत सारे लोग, यानी हमने भी बात की कि मैं दरमियान में मेरे आसपास सारे लोग जो हैं वो, उनको वायरस हुआ, और वायरस होने के बाद वो सेहतयाब हो गए, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई।
लेकिन मसला ये है कि वो फिगर्स बड़ी खतरनाक हैं। अगर ये हर्ड इम्यूनिटी बरतानिया में हो फर्ज करें तो 2.5 लाख बंदा मरेगा, फिर कहीं जाके हर्ड इम्यूनिटी बनेगी बाकी माशरे के अंदर। ठीक, फिर दुनिया की आबादी 7.8 अरब है, 7.8 अरब है, और जो मोर्टेलिटी रेट है पूरी दुनिया का अगर हम लें तो वो 21% लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो 21% का मतलब 1 अरब 63 करोड़। तो ये तो बड़ी ही खौफनाक। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप चले जाएं तो पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है, तो 22 करोड़ में से 85% सेहतमंद रहे तो वो बनते हैं 18 करोड़ 70 लाख जी। अगर सबको इन्फेक्शन हो जाए, अल्लाह ना करे, और 15% बनता है 3 करोड़ 30 लाख। मैं बहुत एहतियात से बात, ये हर्ड इम्यूनिटी कोई ऐसी नहीं है कि हम बड़ी आसानी से 15% अगर यानी 85% सेहतयाब हो गए और 15% चले गए तो 15% 3 करोड़ 30 लाख बनते हैं, अल्लाह रहम करे अपना। और अगर हम 7% ले लें, अभी हमारी जो शरह अमवात हैं वो सिर्फ 7% है, 93% लोग सेहतमंद होके जा रहे हैं, तो फिर उसी को ले लें तो वो 1 करोड़ 54 लाख बनते हैं। और कुल आबादी का 15% का 7% लें तो वो भी 10 लाख 78। तो ये जो है ना हर्ड इम्यूनिटी और ये सारी ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन बात ये कि कॉस्ट, ये इस पे जब आप नंबर्स पे जाते हैं ना तो बड़े खौफनाक नंबर्स निकल के सामने आते हैं। तरीका वही है, वही तरीका कि आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पे रहें। ठीक, ये जो आपको टाइम मिल गया, ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप यूरोप में नहीं है, आपको टाइम मिला जनवरी से लेके अप्रैल तक। ठीक है, और अप्रैल तक अब आप तैयारी बताएंगे ना कि कितने वेंटिलेटर्स आए, कितना सेहत पे खर्च हुआ, कोई मास्क आए तो किधर गए, बाजारों में तो नहीं बिक रहे, कहीं राशन गया तो किधर गया, पैसे भी गए तो किधर गए। तो ये तो इसके ऊपर तवज्जो दें जी। और स्मार्ट लॉकडाउन और मईशत का जो आपको रिलीफ मिला है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। प्रे फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, बहुत बहुत और शुक्रिया इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। बेस्ट ही होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।